सतगुरुदेव भगवान की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, सत्य सनातन धर्म की। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वविधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। अभी आपने संतों के द्वारा अमृतमयी वाणी का पान किया। एक वाणी मृतमय होती है और एक वाणी अमृतमय होती है। जो आपको शरीरों से भिन्न करके अविनाशी स्वरूप को लक्षित कराए, वह वाणी अमृत वाणी है। और जो संसार का प्रतिपादन करे, वह वाणी मृत वाणी है। संसार का मतलब देह अभिमान को और पुष्ट करे, तो मृत वाणी है। फिर मरोगे, फिर जन्म। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, त्रिगुण विषया वेदा। वेद ने जो 3 गुण से फैला हुआ जगत है, इसका ही प्रतिपादन किया। जगत का विस्तार, त्रिगुण विषया वेदा। वेद ने क्या किया? जो 3 गुण हैं, इनके विस्तार का प्रतिपादन किया। अब वो कह रहे हैं कि निस्त्रिगुणे भवा अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरी वाणी है वो आपको गुणातीत करना चाहती है। अब थोड़ा इस पे विचार करें। निस्त्रे गुणे भवा अर्जुन। हे अर्जुन, तू जो गुणमय जगत है, अब तू गुणातीत हो। और जो गुणातीत को लक्ष्य कराए, वो वाणी को कौन सी वाणी कहा है? अमृत वाणी। और जो वाणी गुणों से रचा हुआ जगत है, इसका ही विस्तार करे, वह मृत वाणी। आप ये मत सोचना वाणी वाणी एक है। वाणी वाणी में बड़ा अंतर है। और यदि आपको देखना हो तो आप कभी रसों का प्रतिपादन करके देखना, तो आपकी वाणी के द्वारा जिस रस का प्रतिपादन किया जाता है, आपके मन के भाव भी, आपकी बुद्धि भी उसी रस युक्त देखी गई है। यदि आप करुण वाणी को सुने तो आपके हृदय में करुणा ही उपजेगी, जिस रस का। तो यह विचार करना चाहिए कि यदि वाणी गुणों का विस्तार कर रही है, तो जगत का ही विस्तार हो रहा है। आप भवबंधन से छूट नहीं सकते। आप भवबंधन से बंधे ही रहोगे।
क्योंकि भव बंधन का कारण अज्ञान है। ये सिर्फ उनको पता है जो किसी सतगुरु के सानिध्य में पहुंचे हैं। माँ पार्वती जी शंकर जी की शरण में गई और भगवान शंकर से माँ पार्वती जी ने कहा कि गुणः तत्व न साधु दुरावह। हे भगवान, आप साधु हैं। किसको कह रही साधु हो? शंकर भगवान को। क्यों साधु कह रही? क्योंकि आप आत्मज्ञान से अविनाशी तत्व से ओतप्रोत हैं। आप साधु हैं। साधुओं का स्वभाव गुण तत्व को दुराना नहीं होता है। दुराना मतलब छिपाना नहीं होता है। वो वह गुण तत्व को शिष्यों के आगे और स्पष्ट करते हैं। गुण तत्व न साधु दुरावै, आरत अधिकारी जाय पावै। अब अधिकारी कौन है? आर्त माना पहले अधिकारी। अधिकारी कौन है? विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये अधिकारी है। और आरत कौन है? जो इसे प्राप्त करना चाह रहा है। इतना ही नहीं कहा, देखो भगवान शंकर को साधु कहा है। जब रावण का बहुत अधिक आतंक छा गया पृथ्वी पर, तो सभी भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो सभी देवता आपस में मिले। अब सब कोई कहे क्षीर सागर में है, कोई कहे भगवान वैकुंठ में है, अपने अपने हिसाब से कहने लगे। सब ने अपनी अपनी बात कही। शंकर भगवान बोले, पार्वती जी तह समाज गिरजा में रहे। उस समाज में मैं भी था और भगवान की खोज की चर्चा हो रही थी कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। तो तह समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाए वचन एक। क्योंकि पहले तो सभी बोले जा रहे थे, तो हम कहाँ बोलते। अवसर मिला तो मैंने कहा, देश काल बेदिशहु मन माही, और कहो सो कहा जहां प्रभु नाही। देश कहिए जगह, काल कहिए समय। हाँ, देश काल बेदिशहु मन माही, चारों दिशाओं रे जो 10 दिशाएं, कहो सो कहा जहां प्रभु नाही। तब वहां एक नीचे और चौपाई आती कि साधु साधु कहे लोग, शंकर जी साधु हैं। शंकर जी साधु हैं। जो व्यापक ब्रह्म का अप्रोच कराए वही तो साधु है। जो गुणातीत ब्रह्म का शिष्य को लखाए वही तो साधु है। अब मान ली जाए आप लोग परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी भगवान की शरण में आए, स्वामी जी की शरण में आए, तो इस सृष्टि का वर्णन तो हमें हर कोई बताए जा रहा है। उस सृष्टि के वर्णन को हम सुनेंगे तो क्या फायदा? वो तो हमें जन्म से ही लोगों ने बता दिया। यदि इतना ही बताया जाए कि तुम जीव हो, तो इतना तो जन्म से पता है कि हम जीव हैं, हम जन्मे हैं, हम मर जाएंगे, हम पापी हैं, हम पुण्य हैं। और आगे वाले जो संत हो वो ही इतना बताएं तो क्या ना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि हे अर्जुन, तूने अभी तक वेदों के त्रिगुण विषय को श्रवण किया है। वेद जिसको लक्षित करता है, त्रिगुण जो गुणातीत है, हे अर्जुन उसको तू मुझसे सुन, क्योंकि यही वो गुणातीत वस्तु है जो गुण है, जो सहज में सबके समझ में नहीं आती। वो इतना सहज होता तो आसान होता। जब आपको ये बताया जाएगा कि ये गुणातीत आप चेतन हैं, आप खुद विचार करके देखें। देखो सतगुरु ने आपको समझाया है, बताया है। आप विचार करके देखो, जैसे स्वामी जी ने कहा था मैं कौन हूँ, पहले स्वामी जी बोल गए ना मैं कौन हूँ, इस पे विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अब खोजो मैं को।
खोजो। मैं कौन हूं, ये खोज कोई अप्रोक्ष सतगुरु के द्वारा ही पूर्ण हो सकती है। तत्ववेत्ता महापुरुष की वाणी को श्रवण करके ही मैं कौन हूं, ये खोज पूर्ण हो सकती है। कोई भी जगत के प्रतिपादन करने वाले आचार्य मैं कौन हूं ये पूर्ण कभी कर ही नहीं सकते। सतगुरु ने किया है, आप खुद अनुभव करके देखो। आपके गुरु भगवान ने मैं कौन हूं ये आपको बताया है। गुरु भगवान ने बताया है कि आप चेतन हो। वो भगवान भी कह रहा है निर्द्वंदो। जो द्वंद से, अब देखो, जो त्रिगुण विषया वेदा, जो 3 गुणों से युक्त वस्तु होगी उसमें द्वंद होंगे। घटना बढ़ना होगा, जन्म मृत्यु होगी। संसार के जितने विकार हैं वो 3 गुणों का जहां वर्णन किया जा रहा, उस 3 गुणों के आए हुए जगत में ये द्वंद होंगे। पर जो गुणातीत है, निस्त्रे गुणे भवा अर्जुन, जो तीनों गुणों से अतीत है उसमें द्वंद नहीं होगा। अब आप शरीर को कहो गुणातीत कर तो कभी नहीं कर। मन गुणातीत नहीं होता, इंद्रियां गुणातीत नहीं होती, क्योंकि चाहे आप गुण कह लो चाहे इनका प्रतिपादन यही तो एक ही तो है। वही गुण इंद्रियों रूप में, शरीर रूप में, प्राण रूप में फैल गए। इसीलिए तो इस बात को समझना है कि निर्द्वंद कौन है, जो गुणातीत है, और द्वंद कहाँ है, जो गुणमय है। सतगुरु कह रहे कि आप गुणमय देह आदिक नहीं हो, आप गुणातीत चेतन हो जो देह आदिक का प्रकाशक है। तो जो देह आदिक का प्रकाशक है वो गुणातीत है, और जो देह आदिक है ये गुणमय है। अब गुणमय देह आदिक में यदि आप अहम करे रहोगे तो कहां से बंधन से मुक्त होगे। इसीलिए उस वाणी पे विशेष करके ध्यान देना चाहिए जो वाणी आपको अमृत लाभ कराए, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से जो निवृत्त कर दे, वो वाणी आपके जीवन में सबसे सार्थक वाणी है। और इस वाणी पे विशेष, हाँ, विशेष वो देना चाहिए ध्यान। इसलिए पार्वती जी मां कह रही कि अति आरत पूछो सुर राया। आरत ही नहीं, मैं अति आरत। जैसे कोई बच्चा अपने माँ से पैसे के लिए गिगियाता है, पहले माँ झनको देती, नहीं आ चलो हटो, कोई पैसा ऐसा नहीं है, दिन भर खाते लेते हो एक। लेकिन जब वो माँ बच्चे से कुछ ज्यादा ही गिगियाता है, दे दो माँ, ये माँ थोड़े चरण छुए, और बताओ वो माँ रोक पाएगी? नहीं होंगे तो वो मांग के दे देगी। वो माँ दे बिना फिर चूक नहीं सकती। जिनका बचपना रहा होगा वो माँ से पैसे मांगे होंगे, उन्हें मालूम होगा कि कैसे गिगियाते थे। हाँ, अब आप अनुभव लगाओ। तो इस ब्रह्म विद्या के लिए ब्रह्मवेत्ता सतगुरुओं के सानिध्य में जाना और फिर ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए उनसे प्रश्न करना। प्रणपातेन पर प्रश्न सेवया, उन्हें साष्टांग प्रणाम करो, फिर उनसे प्रश्न करो, भगवान ये जन्म किसके लिए मिला है, जड़ और चेतन में क्या अंतर है। क्योंकि और इस संसार में कोई नहीं बता पाएगा। जिन्हें खुद ही जड़ क्या है चेतन क्या है ये पता ना हो। अच्छा, एक विचार करो, जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चे के सामने कौन गर्म है कौन ठंडा है उसे कुछ पता रहता है? उसे पता ही नहीं है।
ऐसे ही जो तीन गुणों में जीने वाले प्राणी हैं, उन्हें गुणातीत का पता ही नहीं है। अब उनका हम सत्संग करें तो वो तो गुणमय सृष्टि का ही वर्णन करेंगे ना, और कर्म का वर्णन करेंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, क्योंकि इसी में वो आसक्त हैं, इसी में उनकी निष्ठा है, इसी में उनकी प्रियता है, और इसी प्रियता को वो सबके आगे वर्णन करेंगे। लेकिन एक सतगुरु होते हैं जो तुमको ये बताएंगे कि बेटा तू गुणातीत है, देह गुणमय है। इसलिए आप कभी बैठ करके गुणमय सृष्टि का अध्यारोप करें, और फिर गुणातीत जो साक्षी है, साक्षी को ही गुणातीत कहा है, और गुणातीत ही साक्षी है। साक्षी और गुणातीत ये अलग अलग वस्तु, एक ही सत्य है। सतगुरु ने सत्ता को लखाया और जगत के लोगों ने जगत को लखाया। आप विचार करें, जब सत्ता मात्र, जिसकी सत्ता से सब सत्तावान हो रहे हैं, सतगुरु बताते हैं कि वह सत्ता मात्र तू ही है। पर सतगुरु ने कभी देह को सत्ता नहीं कहा, सत्ता मात्र चेतन। इसीलिए तो ये समझना, इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप विचार करो, जब भी आप बैठो तो विचार करो मैं कौन हूं। देह को देखो फिर अपने को देखो, स्थूल देह को देखो फिर अपने को देखो, सूक्ष्म देह को देखो फिर अपने को देखो, कारण देह देखो फिर अपने को, इंद्रियों को देखो फिर अपने को। ये इतना अभ्यास बना लो कि तुम्हें अपने के अलावा जब इंद्रियां ना दिखे, अपने के अलावा जब आपको मन ना दिखे, अपने के अलावा जब आपको देह ना दिखे, गुणमय जगत ना दिखे, गुणातीत आत्मा के अतिरिक्त जब तुम्हें कुछ भी भान नहीं होगा, तब तुम जीवन मुक्त महापुरुष की श्रेणी में हो। और ये अभ्यास करना ही पड़ेगा। अब कोई सोचे कि बिना अभ्यास के, संभव नहीं। दो ही चीजें, सत्संग और अपने मन की उच्चता, श्रेष्ठता। क्योंकि हर बार इस विषय में बात, यहाँ तक कि जैसे अभी स्वामी ने कहा था कि वो बूंद समानी समुद्र में, फिर वो बूंद बूंद नहीं ले, यहाँ तक कि वो बूंद और समुद्र दोनों ही नाम मिट जाते, क्योंकि जल में किंचित मात्र भी अंतर नहीं। तो सतगुरु तो आपको अमृत लाभ कराना चाह रहे, वो बताना चाह रहे कि तुम जन्म और मृत्यु वाले नहीं हो, निर्द्वंदो नित्यस। देखो सत्तस्त हो, आप नित्य हो, आप निर्द्वंद माने द्वंद्व वाले नहीं हो, हमेशा ध्यान रखना। और त्रिगुण में द्वंद्व है और आप नित्य हो। त्रिगुण सृष्टि नित्य नहीं है। सृष्टि तीन प्रकार की, स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि और कारण सृष्टि। जिसे जीव में स्थूल शरीर कह देते हैं, ईश्वर में विराट शरीर कह देते हैं। जीव में सूक्ष्म शरीर कह देते हैं, ईश्वर में हिरण्यगर्भ बोल देते हैं। जीव में प्राज्ञ कहते हैं, ईश्वर में अप्रज्ञाकृत कहते हैं। इसलिए तत्पद और त्वम पद का शोधन, जिससे जो हम अलग हैं, हमसे भिन्न ब्रह्म अलग है, ये समाप्त हो जाना चाहिए। नहीं, अलगाव तो, ये अलगाव ही तो बीच में माया का आरोप कर रहा है। जब तुम अलगाव देखोगे तो तुम भलाई माया को झूठी कहो, लेकिन माया खड़ी है तभी अलगाव देख रहे, और माया निर्वृत्त होगी तो अलग है ही नहीं, अलग है ही नहीं। यह अलगाव एक भ्रम है अज्ञानता के कारण, और उसी भ्रम को सतगुरु निर्वृत्त करते हैं। और भ्रम के निर्वृत्त होते ही मृत भाव को छोड़कर के आप अमृत भाव को प्राप्त, और अमृत भाव को आप प्राप्त नहीं हो जाते। सच्चाई तो ये है कि आप अमृत स्वरूप
हो विस्मृति है। जैसे ऐसा नहीं कि दसवें को दसवां मिल गया हो, दसवें का जो हिराने का भ्रम था वो निर्वृत्त हो गया, जो खो गया ऐसा उसको लग रहा था, हम उसे प्राप्त कर रहे। जब उस महापुरुष ने बताया नौका गिरने वाला दसवां तू, अच्छा दसवां हिरा गया होता तो मिल जाता, भ्रम था हिराने का। ऐसे ही आप ही सच्चिदानंद हो, आप ही उत्पत्ति नाश से रहित सत्य स्वरूप हो, लेकिन असत्य देह में जो एक इसका जो अहम भाव आया, बस यही तो माया है। माया ने आपके सत्य स्वरूप को ढक करके असत्य देह इंद्रियां आदि को सत्ता मात्र दिखा के आगे खड़ा कर दिया। अब इस देह इंद्रियों की सत्ता ने जो गुणातीत साक्षी चेतन था उसको ढक दिया और गुणमय जगत की सत्ता दिखने लगी। इसलिए तो नित्य और निरंतर सत्संग करना चाहिए। आपके जीवन में यदि कोई अविद्या का नाश कहीं हो सकता है तो वो है ब्रह्म विद्या का सत्संग करना। इसलिए नारायण इसमें रुचि रखो, इसमें निष्ठा रखो। हाँ, तो त्रिगुण विषया वेदा निस्तरे गुणे भवा अर्जुन। हे अर्जुन, जो तू त्रिगुणमय जगत को मत देख, जो गुणातीत आत्मा है ऐसा देख कि वे वह मैं हूँ। और फिर भगवान कह रहे निर्द्वंदो नित्य सस्तो निर्युग क्षेम आत्मान। अब देखो कितनी बड़ी बात। युग क्षेम का मतलब होता है कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करना और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना, ये दोनों ही से तू हट। अब यहां भी अपन विचार करें, युग क्षेम, आप प्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करोगे तो मन में रजोगुण बढ़ेगा, आप रोक नहीं सकते। हमें ये चाहिए तो मन कहां कहां भागता है। आप प्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करोगे और या फिर जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा करोगे तो रजोगुण बढ़ेगा। अब हमारा इतना है, अब इसमें से खर्च ना हो, ये बचा रहे रखा रहे। आप देखो वृत्तियां कहाँ लग रही, ये दोनों ही जगह वृत्ति में रजोगुण भाव चलता है और रजोगुण हमेशा वृत्ति को बाहर की ओर फेंकता है, क्योंकि रजोगुण के जितने भी विषय होते हैं वो सब बाहर होते हैं। रजोगुण के जो भी विषय है वो सब बाहर है। रजोगुण में ही भोग आ जाते हैं, रजोगुण में ही स्वर्ग आ जाता है, रजोगुण में ही सब आ जाते हैं और ये सारी वस्तुएं बाहर हैं, इंद्रियों के विषय है। वृत्तियां जब बाहर जाएंगी तो तुम्हारे जो एक स्थिरता है वो खो जाएगी और वृत्तियों में चंचलता बढ़ेगी। तो जो परमात्मा संबंधी विचार करने की क्षमता है, विषय चिंतन उस क्षमता को नष्ट कर देता है। जैसे किसी लोहे में वो क्या लग जाता है, हाँ, तो वो धीरे धीरे उस लोहे को, तो ये संसार का चिंतन उस जंग की तरह है। इसलिए आपने देखा हो लोग क्या करते, जंग लगी तुरंत वो करके और उस पे वो करके और वो पालस आलस करके उसे सुरक्षित कर देते। ऐसे ही सतोगुण के भाव ही रजोगुण के भाव को दबाता है, सतोगुण के भाव ही, अच्छा इसमें भी सतोगुण में भी दो तरह का है, इसलिए शुद्ध सतोगुण होना चाहिए। शुद्ध सतोगुण माने निष्काम भाव से जो किया गया कोई भी कार्य। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दूसरों की मदद ना करें, मदद करना मानव जीवन में स्वभाव है। अरे जब पशु तक मदद कर देते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, करना ही चाहिए। लेकिन वहां स्वार्थ रख लिया और ये आज हमने इसकी मदद करी कर ले हमारे, ये भावना नहीं होना चाहिए। आपका दायित्व है, आप उसकी मदद करिए, पर आप स्वार्थ से मत बंधिए। इसका मतलब तो फिर तुम स्वार्थी हो गए, तो तुम्हारी बुद्धि वो रजोगुण में प्रवृत्त हो गई। भगवान ने कहा ना,
कि निष्काम ही मुझे प्राप्त करता है। इसीलिए नारायण युग क्षेमवान। आप प्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा न रखो और प्राप्त, अच्छा रुक जाओ, जैसे देह है, प्राप्त है, ठीक है ना, अब इसकी रक्षा करो, ठहरा रहो, ठहरा लोगे, अरे उसका स्वभाव है नष्ट होना। हर वस्तु स्वाभाविक है, वो क्रियामय है, एक आप चेतन को छोड़ के, एक आप चेतन। मन को तुम ठहराए रहो, लो हटाओ, छोड़ो, मन को ही ठहरा लो। कितनी देर? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 7 दिन, साल भर, फिर भी उसमें जो संकल्प होगा वो क्रिया ही होगी। कोई वस्तु भला ही कितने दिन ठहरी रहे, जब क्रिया होगी तो बस वो आ गए। पर आपको ठहराना नहीं है, आप सदा ठहरे हुए सत्य वस्तु हो। तो जो ठहरा हुए जो सत्य वस्तु है ना, सतगुरु कहते यही तो तुम हो। ऐसा क्यों नहीं देख पाता कि जो सदा ठहरा हुआ, सदा जो शांत स्वभाव है, जिसमें किसी तरह का कोई विकार स्वभाव से ही नहीं है। इनके विकार धोते रहो, फिर भी वो विकार के विकार ही रहे। अब देह को तुम कितना भी नहला दो। तो इसलिए नारायण जिसमें प्रीति करना चाहिए, सतगुरु ने तो प्रीति आपको देह भाव में नहीं, आत्मा में करा कि तुम आत्मा हो। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण भी वही बात कह रहा है कि हे अर्जुन, जो गुणमय स्थूल सूक्ष्म देह है, इसमें मत पड़, इसका अभिमान मत कर, इसके अभिमान को छोड़, जो इन तीनों देह का साक्षी है। कितनी बढ़िया लिखी है कविता कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, पुण्य समाधि, पंच अवस्था बुद्धि की आत्म रहित उपाधि। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, मूर्छा और समाधि, ये पांचों अवस्थाएं किसकी हैं नारायण? बुद्धि की, बुद्धि की। और आप कौन हो? जो बुद्धि का साक्षी है। ये अवस्थाएं आएंगी और जाएंगी, आप विचार करके देखना। जागृत आई, ठहरी, गई, किसके रहते हुए आई? आप हो। इसलिए जागृत आई, जागृत ठहरी, जागृत गई। पर आप जागृत के आने को, जागृत के ठहरने को और जागृत के जाने को देख रहे हो। आप ना आए, ना गए, ना ठहरे, क्योंकि आप सदा से सत्य निर्द्वंद नित्य हो। ऐसे स्वप्न आया, किसके? आपके रहते हुए स्वप्न आया, आपके रहते हुए स्वप्न रहा, आपके रहते हुए स्वप्न गया, आपके रहते हुए सुषुप्ति आई, आपके रहते हुए सुषुप्ति रही, आपके रहते हुए सुषुप्ति चली गई, आपके रहते हुए समाधि लगी, ठहरी, आपके रहते हुए समाधि चली गई। अब पांचों अवस्थाएं आई गई। अब देखना, आई और गई, आई और गई, पर पांचों अवस्थाओं का जो जानने वाला है वो कहाँ गया, कहाँ आया? और सतगुरु तुम्हें क्या बता रहा है? अवस्था वाला बता रहा है कि जो आने जाने से रहित चेतन है, इन अवस्थाओं का साक्षी है, वो बता रहा है। सतगुरु ने तो ये कहा है कि तुम अवस्थाओं के साक्षी हो, आने जाने से रहित, हाँ, गुणातीत आत्मा हो। उस गुणातीत आत्मा को मैं रूप से अनुभूत, हाँ, ऐसा जानना कि वह मैं हूं। मैं ये गुणमय देह नहीं हूं। जो सतगुरु ने बताया है, जो उस आत्म तत्व में बिल्कुल स्थित है, धन्य है वो। और यही तो गुरु कृपा है। संसार की कोई वस्तु प्राप्त करा देना ये गुरु कृपा नहीं है। जो मृत भाव से हटा के अमृत भाव को उपलब्ध करा दे, और ये देखा है सतगुरुओं की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए निस्त्रय गुण विषया वेदा, निस्त्रय गुणे भवा अर्जुन, निर्द्वंदो नित्य सस्तो निर्युगक्षेम आत्मा। तू आत्मवान बन, तू इसके चक्कर में मत पड़। तू अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जान कि मैं चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ।
और ये जानना यथार्थ जानना है, देह आदि का हम यथार्थ नहीं है। तो आज यही रहने दें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। शिवो हम, शिवो हम, शिवो